लोगों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भूमाफियाओं ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। वो इसलिए निभाई, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जहां भोलेनाथ का मंदिर टूटा था वहीं पे जीर्णोद्धार की व्यवस्था चालू की है। यहाँ पे खुद में सब जानकारी हमको बाद में हुई है। एग्रीमेंट के आधार पे उनको ये तय हुआ कि पहले भैया भोलेनाथ का मंदिर हटाया यहाँ से, क्योंकि वो मुख्य द्वार पर पड़ गया है। अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं हटेगा तो इस जगह की कीमत उस हिसाब से मोल नहीं बनाया जा सकता, किसी यूज में नहीं आ सकती है, क्योंकि फ्रंट में भोलेनाथ और सामने उनके बद्रीनाथ मंदिर और साइड में हो गए हनुमान जी का मंदिर। तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी हमको जब पता पड़ा, जब हमने उस पुजारी का भी स्टिंग ऑपरेशन किया, अपने चैनल के माध्यम से कराया कि भैया तरीके से योगी सरकार में ऐसा काम हो रहा है जो मंदिरों के बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है जो सरकार, उस सरकार में इस तरीके से भोलेनाथ का मंदिर टूट जाए तो ये तो उबाल आना ही था। तो जनता ने उसके बाद में, मैं आपको बता दूं, अब एक नया दावेदार पैदा हुआ। 25 साल पहले मेरे बाबा यहाँ पूजा करते थे, इसलिए मुझको पूजा दे दो। राधे राधे दर्शकों, मथुरा ब्रज जहाँ पर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं और ऐसे एक रहस्य वाले स्थान पर आज मौजूद हैं हम। आप देख सकते हैं भूतेश्वर चौराहे के नजदीक भूतेश्वर बाबा का सामने दिखाई दे रहा वो मंदिर है। उस मंदिर के ठीक सामने एक प्राचीन एक मंदिर जो कि आज के टाइम पर हमारी ब्रज मंडल में जो विलुप्त हो चुका मंदिर आज पुनः पुनरुद्धार हुआ है उसका, उस मंदिर का नाम है, आप सामने देख सकते हैं कि तमाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये मंदिर का नाम है, आप देखिए सामने, पहले अपने सहयोगी से कहूँगा, अति प्राचीन बद्रीनाथ धाम, जो कि बद्रीनाथ धाम जो कृष्ण भगवान ने जब अपना उनके माता पिता ने उस समय कहा था कि चारों धामों का कैसे दर्शन किया जाए, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज मंडल में सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया। उसी का एक जीता जागता उदाहरण, जो कि मेन रोड पर स्थित ये मंदिर, जो कि लोगों की नजरों से ओझल था, लोग इस पर नहीं आ पाते थे क्योंकि ये ध्वस्तीकरण हो चुका था, बिल्कुल टूटा फूटा मंदिर था। आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। उस जीर्णोद्धार के बारे में और उसके इतिहास के बारे में यहाँ मौजूद जो संत हैं, जो सेवार्थ हैं, उनसे हम जानते हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर चलने के बाद में सबसे पहले अति प्राचीन यहाँ पर भोले शंकर की आप देख सकते हैं शिवलिंग है, नंदी है, और ये बड़ा मामला अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे, हाईलाइट मामला चल रहा है क्योंकि शहर के बीचों बीच अति कीमती है जगह है और जमीन पर इस पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा मंदिर पर तोड़फोड़ की गई थी। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा तमाम चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इसी स्थान पर इस मंदिर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में यहाँ पर काफी हंगामा हुआ। उस वक्त यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति थी वो स्थिति पहले इस वीडियो में देखिए। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में स्थिति पुरानी जो अति प्राचीन मंदिर है उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं वीडियो में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से तोड़फोड़ करी गई मंदिर में जो भोले बाबा की जो शेष नाग है उनको भी देख सकते हैं किस प्रकार से टूटे हुए पड़े हैं। उसके बाद में शिवलिंग की दुर्दशा आप देख सकते हैं। ये भूमाफियाओं के द्वारा इस पर अतिक्रमण किया जा रहा था इस मंदिर पर। और इस मंदिर के बारे में जो इतिहास हमें जानकारी प्राप्त हुई है, काठिया बाबा की जो शोभा यात्रा चालू होती है ब्रज 84 कोस की, ये वही स्थान है, इसी स्थान से चालू होती है। उनके द्वारा जो हमें प्राप्त जानकारी हुई है, लगभग 450-500 साल पहले यहीं से ही, इसी स्थान से ही, बद्रीनाथ धाम से ही कटिया बाबा की जो शोभा यात्रा चालू होती है वो यहीं से चालू होती है। और अन्य इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर जो मौजूद जो पुजारी हैं उन पुजारी से क्या इस मंदिर का रहस्य है, किस प्रकार का मंदिर था पहले और जीर्णोद्धार होने के बाद में इस मंदिर की कार्यकल्प जो चेंज हुई है उसके बारे में। पहले तो इनका परिचय ले लेते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम धनेश्वर चतुर्वेदी। हिंदू व्यवस्था या हिंदुत्व विरोधी जो भी कार्य होते हैं उनके लिए बचपन से ही हमारा संघर्ष रहा है, ये मेरा परिचय है। उसके बाद में अब आते हैं इस मंदिर के ऊपर। ये मंदिर लगभग नहीं तो 550 वर्ष पुराना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। यहाँ के जो जुड़े हुए हमारे पूर्वज हैं, जो पुराने आदमी हैं, काठिया बाबा यहाँ पे आए और उन्होंने बताई सारी बातें कि स्वयं काठिया बाबा ने बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 45 साल से लगभग,
लगातार यहाँ से यात्राएं प्रारंभ कर रहा हूँ। उसके पहले मेरे गुरुजी यानी उन्होंने अपनी पूरी पुश्त दर पुश्त सारी चीजें गिनाई और यहाँ पे रह के 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा की। और शायद मुझको ऐसा आभास है कि एक संत के रूप में ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं। अगर आस्था है तो सब कुछ है, अगर आस्था नहीं है तो आधुनिक जो पीढ़ी है भैया वो अपने माता पिता को भी नहीं मानने को तैयार है। आज के समय देखा गया कि ये एक विलुप्त मंदिर था। आज हमने पहले भी यहाँ के निकलते थे हम, परंतु ये खंडर सा दिखाई देता था, पता ही नहीं चलता था क्या है क्या नहीं। आज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है इस मंदिर का और बहुत ही अच्छी बद्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है अति दर्शनीय है। आप अगर आगे एक बार आपने अगर दर्शन करिए उस प्रतिमा के तो आपकी आंखों के आगे जो छवि जो दिल में बस के जाएगी वो अजर अमर हो जाएगी आपकी दिल के अंदर। और उस समय और इस समय में दोनों में क्या पहलू है। कुछ दिन पूर्व इस मंदिर पर तोड़फोड़ भी की गई थी, किन लोगों के द्वारा की गई वो? मैं तो इतना कहूंगा भैया, आप सब लोग जानते हैं कि बिना ठाकुर जी की इच्छा के कभी कुछ नहीं होता है। जब भी होता है ठाकुर जी की इच्छा से होता है। हम लोग तो 14 साल पहले हमने यहाँ बिल्डिंग ली थी पास में ही। हम ये जानते थे मंदिर है यहाँ। अच्छा, व्यस्तताएं मीडिया के क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं, पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं। 15 साल मैंने एक लोकल चैनल में भी पूरा एक जितनी क्षमता थी मैंने संभाला था। उसके बाद मैं अभी न्यूज में भी मैं पूरी सहायताएं, मेरा बेटा उसका ऑनर है, मैं देता हूँ सारी चीजों को। लेकिन यहाँ पे अचानक ही 2 महीने पहले लगभग 21 सितंबर का वाकया रहा हुआ। उस दिन क्या देखता हूँ, सुबह आके मुझको संजय राणा जी ने फोन किया कि भैया देखो यहाँ पे हम लोग सब अग्रणी रहते हैं, आपके पड़ोस में ही मंदिर तोड़ दिया गया है, इतना प्राचीन ये बद्रीश्वर महादेव। और ये बद्रीश्वर नाम महादेव का नाम भी प्रेरणा से हमको कि ठाकुर जी ने हमको ये बताया कि साहब ये तो ये सारी चीजें हमने आगे देखा यहाँ पे तो शासन प्रशासन भी मौजूद था। शासन प्रशासन ने तुरंत सहयोग करते हुए यहाँ पे काम रुकवाया। यहाँ के भूमाफिया जिसमें छगन चौधरी आदि हैं इसमें, उनको गिरफ्तार किया, काम को रुकवाया। सारे यहाँ हिंदूवादी मौजूद थे, नाम मैं लंबे नहीं लेना चाहूंगा, 50 आदमी मौजूद थे इस मौके पे। उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनकी जमानत हुई, कैसे छोड़ दिए ये मेरे संज्ञान में नहीं है, वो एक अलग विषय है। उसी दिन से यहाँ पे जो भी अपने सनातनी जुड़े, उन्होंने एक व्यवस्था के तहत कि भाई जब ठाकुर जी का मंदिर इस तरह टूटा है, कोई अब किसके सामने है नहीं, प्रबंधक पिछले 50 साल से यहाँ पे सिर्फ चीजों को बेचते रहे हैं, ऐसी जानकारियां हमको मिली। अब वो बचता है सामने भोलेनाथ का मंदिर जो मुख्य गेट पे है, इधर बाजू में देखेंगे हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। इससे पहले एक पुजारी रहे यहाँ पे दिलीप, वो भागवताचार्य 14 साल रह के गए हैं। अभी ये भी प्रकरण चल रहा है कि इस मंदिर पर कुछ लोग अपना भी हक अदा कर रहे हैं। मैं अभी उसी को बता रहा हूँ। 14 साल पहले दिलीप पुजारी रह के गया, उसने अपनी साठगांठ करके भूमाफियाओं से और जो प्रबंधक है उनसे कांटेक्ट कराया। बाकायदा कांटेक्ट कराने के बाद में कि कैसे सब एग्रीमेंट हुआ नवंबर में, सब जानकारी हमको बाद में हुई है। एग्रीमेंट के आधार पे उनको ये तय हुआ कि पहले भैया भोलेनाथ का मंदिर हटाया यहाँ से, क्योंकि वो मुख्य द्वार पे पड़ रहा है। अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं हटेगा तो इस जगह की कीमत उस हिसाब से मोल नहीं बनाया जा सकता, किसी यूज में नहीं आ सकती है, क्योंकि फ्रंट में भोलेनाथ और सामने उनके बद्रीनाथ मंदिर और साइड में हो गए हनुमान जी का मंदिर। तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी हमको जब पता पड़ा, जब हमने उस पुजारी का भी स्टिंग ऑपरेशन किया, अपने चैनल के माध्यम से कराया कि भैया आप यहाँ कैसे, हनुमान जी का मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मैं नरसिंह जी बगीची में रख गया हूँ, मंदिर टूट गया था, पूजा नहीं होती थी। अब बताइए आप कि इतने प्राचीन मंदिर को आप मूर्तियों को इधर उधर ले जा रहे हैं और फिर यहाँ इस तरीके से योगी सरकार में ऐसा काम हो रहा है जो मंदिरों के बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है जो सरकार, उस सरकार में इस तरीके से भोलेनाथ का मंदिर टूट जाए तो ये तो उबाल आना ही था। तो जनता ने उसके बाद में मैं आपको बता दूं, अब एक नया दावेदार पैदा हुआ। 25 साल पहले मेरे बाबा यहाँ पूजा करते थे इसलिए मुझको पूजा दे दो। अब आप एक बात बताओ, वैसे तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, चूंकि ये मैं चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और ये मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए लोग बाबों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भूमाफियाओं ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। वो इसलिए निभाई, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जहां भोलेनाथ का मंदिर टूटा था वहीं पे जीर्णोद्धार की व्यवस्था चालू की है। यहाँ पे खुदाई भी हुई, उस खुदाई में ठाकुर जी के चिन्ह
मतलब चरण चिर बद्रीनाथ के स्वयं निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब चीज मौजूद है, आदमी उनकी जांच कर सकता है। वो निकले हैं, ठाकुर जी ने स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है। तो कोई आदमी आगे ये कहे कि साहब मैं 25 साल पहले मेरे बाबा रहे थे, अब मुझको पूजा यहाँ की दे दो। मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी कोई विधायक जी के पास में जाए, श्रीकांत शर्मा जी के पास में, और उनसे ये आगे जाके जाके साहब मुझको विधायक बना दो आज। अरे भैया, वो विधायक कैसे बनाएंगे? जाना है जनता के समक्ष जाओ, जाना है बीजेपी के नेतृत्व के बाद। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पुजारी जो कि एक आंदोलन से निकली हुई व्यवस्था से सबने सहमति से बनाया है। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, इसमें लगभग नहीं तो 51 आदमी शहर के संभ्रांत, जिसमें गौरव कमेटी भी बनाई गई है। बिल्कुल कमेटी पूरी बनी हुई कमेटी है। इसमें लगभग नहीं तो इसमें सारे गौभक्त, सारे सनातनी जो इस समय हमारी कृष्ण जन्मस्थान की लीडिंग कर रहे हैं, या कहीं भी कहीं हिंदूवादी कोई भी व्यवस्था आती है उसमें सहयोग करते हैं। सारे यहाँ के व्यापारी और किसान महासभा सुनील, जिन्होंने लगातार इसमें सहयोग किया है। यानी कहने का मतलब है बहुत बड़ा समाज जुड़ा हुआ है। अब किसी आदमी ने कह दिया साहब मेरे बाबा पहले थे, उसी को लेके लोग बागों ने, जिसमें एक स्थानीय चैनल आज के समय